तक गायत्री मंत्र का जाप करते रहे। तदनंतर स्नान करके सायंकाल की संध्योपासना तथा सायंकालिक उपासना संबंधी नित्य होम आदि करके मौन हो गुरु की आज्ञा ले चारु पकाएं। फिर अग्नि में समाधि चारों ओर घी की रुद्र सूक्त से और सजोजाति 5 मंत्रों से पृथक पृथक आहुति दें। अग्नि में उमा सहित महेश्वर की भावना करें और माँ गौरी देवी का चिंतन करें। इस मंत्र से 108 बार होम करके अग्निनाय श्री कृष्णे स्वाहा इस मंत्र से 1 बार आहुति दें। इस प्रकार मंत्र से हवन करने के पश्चात विद्वान पुरुष अग्नि में उत्तर में एक आसन पर बैठे, जिसे नीचे कुशा करके उसके ऊपर मृग चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ हो। ऐसे सुखद आसन पर बैठकर मौन भाव से सुस्थिर चित्त हो जागरण पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त आने तक गायत्री का जाप करता रहे। इसके बाद स्नान करे। जो जल से स्नान करने में असमर्थ हो वह भस्म से ही विधि पूर्वक स्नान करे। फिर उस अग्नि पर ही चारु पकाकर उसे घी से तर करे। उसे उतारकर अग्नि से उत्तर दिशा में कुश पर रखे। पुनः घी से चारु को मिश्रित करे। इसके बाद व्याघ्राहाति मंत्र, रुद्र सूक्त तथा सजोजाति 5 मंत्रों का जाप करे। इसके द्वारा एक एक आहुति भी दे। चित्त को भगवान शिव के चरणों में लगाकर प्रजापति इंद्रदेव, विश्वदेव और श्री ब्रह्मा जी के लिए भी एक आहुति दे। इन सब के नाम के आगे आदि में ओम और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर चतुरांत उच्चारण करे तथा ओम प्रजापताय नमः इत्यादि। तत्पश्चात पुण्य हवनवाचक करार अग्ने स्वाहा इस मंत्र से अग्नि के मुख से आहुति देने तक कार्य संपन्न करे। फिर प्राणाय स्वाहा इत्यादि 5 मंत्रों द्वारा धृत सहित चारु की आहुति दे। इसके बाद अग्नेय श्री कृष्णे स्वाहा बोलकर एक आहुति दे। तदनंतर फिर रुद्र सूक्त तथा ईशान आदि 5 मंत्रों का जाप करे। महिषादि चतुर्व्यूह मंत्रों का भी पाठ करे। इस प्रकार तंत्र होम करके अपनी ग्रह शाखा में बताई हुई पद्धति के अनुसार उन देवताओं के उद्देश्य से बुद्धिमान पुरुष सांग होम करे। इस तरह जो अग्निमुख आदि कर्म तंत्र को प्रवर्तित किया गया है उसका निर्वाह करके विरजा होम करे। 26 तत्व रूप इस शरीर में छिपे हुए हैं। तत्व समुदाय की शुद्धि के लिए विरजा होम करना चाहिए। उस समय यह कहें कि मेरे शरीर में जो तत्व हैं इन सब की शुद्धि हो जाए। उस प्रसंग में आत्म तत्व की शुद्धि के लिए अरुणाकेतुक मंत्रों का पाठ करते हुए पृथ्वी आदि तत्व से लेकर पुराण तत्व पर्यंत क्रमशः सभी तत्वों की शुद्धि के निमित्त धृतयुक्त चारु का होम करे तथा भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करते हुए मौन रहे। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पृथ्वी व द्वीपक कहलाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और ये शब्द चिंपक हैं। वाक, पणि, पाद, वायु तथा उपस्थ ये वाग आदि चंपक हैं। श्रोत्र, नेत्र, नासिका, रसना और त्वक ये श्रोत आदि पंचक हैं। और इस प्रकार पार्श्व, शिर, भाग और उदर ये 4 हैं। इन्हीं में जंघा को भी जोड़ लें। फिर त्वक आदि समस्त धातुएं, प्राण, आपान आदि 5 वस्तुओं को प्राण आदि पंचक कहा गया है। अन्यान्वय आदि 5 केशों को केश पंचक कहते हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: अनन्यमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इनके सिवा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ख्याति, संकल्प, गुण, प्रकृति और पुरुष भोक्तापन को प्राप्त हुए पुरुष के लिए भोग काल में जो 5 अनंत राग साधन हैं उन्हें तत्व पंचक कहा गया है। उनके नाम ये हैं: नियति, काल, राग, विद्या और कला। ये 5 माया से उत्पन्न हैं। माया तु प्रकृति विद्यात्। इन श्रुति में प्रकृति ही माया कही गई है। उसी से ये तत्व उत्पन्न हुए, इसमें संशय नहीं है। काल का स्वभाव ही नियति है, ऐसा श्रुति का कथन है। ये नियति आदि जो 5 तत्व हैं उन्हीं को पंच कलुक कहते हैं। इन 5 तत्वों को न जानने वाला विद्वान भी मूढ़ ही कहा गया है। नियति प्रकृति के नीचे है,
यह पुरुष प्रकृति से ऊपर है। जैसे कोए की एक ही आंख उसके दोनों गोलोकों में घूमती रहती है, इसी प्रकार पुरुष प्रकृति और नियति दोनों के पास रहता है। यह विद्या तत्व कहा गया है। शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव, इन पांचों को भगवान शिव तत्व का आश्रय कहा गया है। ब्राह्मण, प्रज्ञान, ब्रह्मा इस श्रुति के वाक्य से यह शिव तत्व ही प्रतिपादित हुआ है। मुनीश्वर, पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत जो तत्व समूह है, उसमें प्रत्येक को क्रमशः अपने अपने कारणों में लीन करते हुए उसकी शुद्धि करो। पृथ्वी आदि पंचकः, शब्दादि पंचकः, वाग आदि पंचकः, श्रोता आदि पंचकः, शिरा आदि पंचकः, त्वगाति धातु सप्तमकः, प्राणादि पंचकः, अनंत मायादि कोश पंचकः, मन आदि पुरुषाय तत्वः, तस्वा नित्यादि तत्व पंचकः अथवा पच्चकच्चुक और 11 शिव तत्व पंचक है। ये 11 वर्ग हैं। इन एकादश वर्ग संबंधी मंत्रों के अंत में पर समय शिव ज्योतिषे इदम नमा ममः इस वाक्य का उच्चारण करें। इसके द्वारा अपने उद्देश्य का त्याग बताया जाता है। इसके बाद विविधा तथा कर्षोत्वक संबंधी मंत्रों के अंत में अर्थात विविधाय स्वाहा, कर्षोत्काय स्वाहा, इसके अंत में स्व तत्वाय स्वाहा, इसके व्यापक परमात्मने शिव ज्योति से विश्वभूत घसो न शुष्काय परस्मै देवाय इदम नमः ममः इनका उच्चारण करें। तत्पश्चात उत्थिष्ट ब्राह्मणस्पते देवायंत सत्वमहे महे उपाप्रायचयन्तु मारुतः सुदानव इंद्रप्राशुर भारवा सचा। इस मंत्र के अंत में विश्वरूपाय पुरुषाय ओम नमः स्वाहा बोलकर स्वागत्याग के लिए लोकत्रय पायणी से परमात्मने शिवरियाद नैमम का उच्चारण करें। तदनंतर अपनी शाखा में बताई हुई विधि से पहले तंत्र कर्म का संपादन करके घृत मिश्रित चारु का प्रशासन एवं आचमन करने से पश्चात पुरोधाचार्य को सुवर्ण आदि से संपन्न समुचित दक्षिणा दे। फिर श्री ब्रह्मा का विसर्जन करके प्रातकालिक उपासना संबंधी नित्य होम करे। इसके बाद मनुष्य सा शिशुत्नु मरुत इस मंत्र का जाप करे। तत्पश्चात याते अग्ने या सिया नतुस्तु या ब्राह्मणाम इत्यादि मंत्रों से हाथ को अग्नि में तपाकर उस मंत्र को अद्वैत धाम स्वरूप अपने आत्मा में आरोपित करे। तदनंतर प्रातःकाल की संध्योपासना करके सूर्योपास्थान के पश्चात जलाशय में जाकर नाभि तक जल के भीतर प्रवेश करे। वहां प्रसन्नता पूर्वक मन को स्थिर करके उत्सुकता पूर्वक वेद मंत्रों का जाप करे। जो अग्निहोत्र वह स्थापित अग्नि में प्रज्ञातेष्टि करे तथा वेदोक्त वैश्वनर स्थालीपाक होम करके उसमें अपना सब कुछ दान कर दे। पूर्वोक्त रूप से अग्नि का आत्मा में आरोप करके ब्राह्मण के घर से निकल जाए। मुनीश्वर, फिर वह साधक निम्नलिखित रूप से सावित्री प्रवेश करे, इन वाक्यों का प्रेम पूर्वक उच्चारण करे और चित्त को साफ होने दे। उस समय गायत्री का इस प्रकार ध्यान करे, ये भगवती गायत्री साक्षात भगवान शंकर के आधे शरीर में वास करने वाली है। इनके 5 मुख हैं और 10 भुजाएं हैं। ये 15 नेत्रों से प्रकाशित होती हैं। नूतन रत्नमय किरीट से जगमगाती हुई चंद्रलेखा इनके मस्तक को विभूषित करती है। इनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल है। ये शुभ लक्षणा देवी अपने 10 हाथों में 10 प्रकार के आयुध धारण करती हैं। हार के यूर, बाजू बंद, कड़े, करधनी और नुपुर आदि आभूषणों से इनके अंग विभूषित हैं। इन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है। इनके सभी आभूषण रत्न निर्मित हैं। विष्णु, ब्रह्मा, देवता आदि तथा गंधर्वराज और मनुष्य ही सदा इनका सेवन करते हैं। ये सर्वव्यापिनी शिवा सदा शिवदेव की मनोहारिणी धर्म पत्नी है। संपूर्ण जगत की माता, तीनों लोकों की जगनी, त्रिगुणमयी, त्रिगुणा तथा अजन्मा है। इस प्रकार गायत्री देवी के स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष ब्राह्मण तत्व आदि प्रदान करने वाली अजन्मा आदि देवी शक्ति त्रिपदा गायत्री का जाप करे। गायत्री